शहीद श्रीदेव सुमन की आज पुण्यतिथि। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रीदेव सुमन को श्रद्धांजलि का। श्रीदेव सुमन की जीवन गाथा हमें मातृभूमि की सेवा के लिए करती है प्रेरित। रेल बजट से उत्तराखंड को मिलेंगे 5,131 करोड़। कई नई परियोजनाओं को मिलेगी गति। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया आभार। सीएम धामी के फैसलों से खनन माफिया में बौखलाहट। स्टोन क्रेशर पर चला वन विभाग का हंटर। अवैध खनन रोकने के लिए चलाया अभियान। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में तेज बारिश को येलो अलर्ट। बाकी 8 जिलों में भी बारिश की संभावना। देहरादून में बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक रहने की संभावना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते खास खबरों के साथ। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड में रेल परियोजनाओं के लिए 5,131 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इससे न केवल यहां चल रहे कार्य त्वरित गति से आगे बढ़ेंगे, बल्कि नई परियोजनाओं पर भी काम शुरू हो सकेगा। साथ ही उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ भी किया जाएगा। सामरिक और चारधाम यात्रा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजनाओं का काम साल 2026 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि उत्तराखंड विकास के लिए ये बहुत अच्छी बात है। इस बजट के माध्यम से रेल विस्तार और पुराने रेलवे नवनिर्माण के लिए कारगर साबित होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इस बजट में 5,000 से अधिक करोड़ की धनराशि का प्रावधान उत्तराखंड के अंदर रेल के विस्तार के लिए, पुराने जो हमारे रेलवे स्टेशन है उनके नवनिर्माण के लिए, सौंदर्यीकरण और नई रेल लाइनें भी आगे के लिए उसकी डीपीआर बनाने के लिए जो प्रस्ताव उन्होंने वहाँ रखे हैं, निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद। प्रदेश में मानसून के साथ ही अनेक बीमारियां जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, वायरल फीवर का डर बना रहता है। ऐसे में राजधानी देहरादून के अंतर्गत अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि अपनी क्षमता के 10% डेंगू और आपातकालिक परिस्थिति के बेड सुरक्षित रखें। वहीं अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर CS रावत ने बताया कि आगे संख्या बढ़ सकती है, इसके लिए अस्पतालों को तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। जितने भी हॉस्पिटल है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट है, उनके लिए हमारे यहाँ से निर्देशित किया गया है कि वो अपने टोटल बेड्स का, अभी तो हमने 10% रिजर्व कराया है डेंगू के लिए अपने बेड्स को। तो दैनिक रूप से उनकी हमारे यहाँ पे रिपोर्ट आती है कि हमारे यहाँ आज कितने वार्ड, कितने बेड खाली हैं, तो वो दैनिक रूप से वो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और जांच की भी जो भी पैथोलॉजी लैब है वो भी अपने डेली की रिपोर्ट हमें भेजते हैं कि हमारे यहाँ आज इतनी जांच हुई है, उसमें जो है इतने नेगेटिव पाए गए हैं। तो और पैथोलॉजी लैब की हम लोग खुद भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लैब टेस्ट के लिए भी हमारे यहाँ से जो है शुल्क निर्धारित करे गए हैं कि तो उससे कोई अगर ज़्यादा लेता है तो उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। श्रावण के पवित्र माह में प्रचलित कांवड़ यात्रा के दौरान प्रतिदिन हजारों की तादाद में शिव भक्त गंगोत्री धाम पर कांवड़ लेने आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी अर्पण यदुवंशी ने कांवड़ यात्रा को सकुशल सुरक्षित तरीके से संपन्न करवाने के लिए कांवड़ रास्ते पर पुलिस व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के साथ साथ कांवड़ियों को भी जागरूक किया जा रहा है। कांवड़ मार्ग का निरीक्षण करते हुए तिखला बाईपास पर शिव भक्तों का स्वागत करते हुए कांवड़ियों और राहगीरों को पेयजल, फलाहार, जूस, बिस्किट का वितरण किया गया। कांवड़ यात्रा 2024 का आगाज़ हो चुका है और हज़ारों की संख्या में कांवड़िए दूर दराज के क्षेत्रों से गंगोत्री जल भरने के लिए आ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि उत्तरकाशी पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और जो ये धार्मिक मेला है, इसके लिए हम लोग आपकी सहायता के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। और हमारा जो पूरी फोर्स है पूरी रूट पे, उत्तरकाशी ज़िले में पूरे रूट पे तैनात है आपकी सेवा के लिए, आपकी सहायता के लिए और आपकी सुरक्षा के लिए। और उनको सुरक्षित यात्रा करने के लिए हिदायत दी गई। उनको जो है जलपान की व्यवस्था भी की गई हम उत्तरकाशी पुलिस के द्वारा।
कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, जिसको लेकर सभी विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग भी हरिद्वार से लेकर नारसन बॉर्डर तक होटल, ढाबों, दुकानों में खाद्य पदार्थों की जांच कर रहे हैं ताकि शिव भक्तों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। वहीं 15 ढाबों और दुकानों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जबकि 5 को नोटिस भी जारी किए गए जिनके पास फूड लाइसेंस नहीं मिला। साथ जिन जगहों पर गंदगी पाई गई है उन्हें भी नोटिस जारी किया गया। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कावड़ मेले तक लगातार चेकिंग अभियान जारी रहेगा, जिसमें भंडारे भी शामिल हैं। कांवड़ में काफ़ी भीड़ हो जाती है, जिसमें मिलावट की आशंका ज़्यादा रहती है। हमारे आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार ये है कि लगातार कांवड़ के दौरान जो भी अस्थायी अस्थायी जो भी स्टॉल लग रहे फूड के, उन पे विशेष निगरानी रखी जाए। तो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर की हमने 3 टीम बना रखी है जो कंटिन्यू इंस्पेक्शन कर रही है। तो आज मैं स्वयं भी इस टीम के साथ जुड़ा हूँ और आज हमने मंगलौर से लेकर नारसन बॉर्डर तक जितने भी ढाबे लगे उनको चेक किया है। 33 के आसपास हमने इंस्पेक्शन की है, जिसमें 15 सैंपल हमने जाँच के लिए भेजे हैं और 5 लोगों पर लाइसेंस नहीं पाए गए थे जो कि पूरा पहले से इस्टेब्लिश थे। तो उनको हमने नोटिस भी जारी कर दिया, जो कि हमें 1-2 दिन के अंदर जवाब देंगे। अदरवाइज उनके खिलाफ एफएस एक्ट के अंदर हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश कर दिया कि इनकी कार्रवाई की जाए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव भवदेव रावते ने न्यायिक बंदी गृह लोहाघाट का निरीक्षण किया। सचिव ने बंदियों से उनके खान पान निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किए जाने और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके अलावा बंदी गृह में दी जा रही सुविधाओं के बारे में पूछा गया और संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही न्यायिक बंदी गृह में स्थापित लीगल एंड क्लिनिक का निरीक्षण कर रजिस्टरों का अवलोकन किया और लोहाघाट थाने के अधिकारियों से नए भारतीय कानूनों के संबंध में वार्ता की गई। पुलिस के लिए जो ऑनलाइन एफआईआर है, जीरो एफआईआर है, उसके लिए नए रजिस्टर बनाने हैं, नया उसका रिकॉर्ड रखना है। तो उसी बारे में था कि नए कानूनों के तहत पुलिस ने इस तरह की व्यवस्था कर ली है, नहीं कर ली है। महिलाओं के मामले हैं, उसमें काउंसलिंग करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं, क्या व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त हिट एंड रन के जो मामले हैं उसमें घायल और जो मृतक हैं उनको 50,000 से लेकर 2,000 रुपये तक की जो सहायता राशि है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है, नहीं जा रही है। इन्हीं सब बिंदुओं पे आज जो है थाने का औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें संतोषजनक व्यवस्थाएं पाई गई हैं। इन बिंदुओं पे हम जो है निरीक्षण करते हैं ताकि जो है उनके भी अधिकार हैं उनका पूरा पालन हो। मानसून की दस्तक के बाद पूरे प्रदेश में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। वहीं प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां सामान्य से कम बारिश आंकी गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में प्रदेश भर में मध्यम बारिश रहने का अंदाजा है। साथ ही कहीं कहीं भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में राजधानी देहरादून समेत टिहरी और पौड़ी जिले में भारी बारिश हो सकती है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सीजन की बात करते जून में तो थोड़ी हमको कम थी डेफिशिएंट का मानसून जो है, लेकिन जुलाई में हमको अच्छी बारिश मिली और आज आपकी जो है 5 से 6 दिन और बचे हमारे जुलाई के, तो उसमें भी ठीक ठाक एक्टिविटी आगे मिलेगी। सीजन की हम बात करें तो उसमें बिल्कुल हम नॉर्मल पे पहुंच गए हैं। -4 है तो -19 से +19 के बीच अगर रेन मिली है तो वो नॉर्मल में आती है। जो हैवी रेन से अगर बात कर लें जैसा आज है तो देहरादून हमने रखा है, इसी तरह जो है नैनीताल है, पौड़ी है या अंदर बागेश्वर जो है, इन डिस्ट्रिक्ट में हमने हैवी रेन। खबर हरिद्वार के पिरान क्लियर से है, जहां शिव भक्तों की कुछ तस्वीरें भाईचारे का पैगाम दे रही है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए कांवड़ियों ने एक जत्थे ने विश्व प्रसिद्ध दरगाह पिरान क्लियर में अकीदत के फूल पेश किए और दरबार में दर्शन कर मुल्क में अमन सलामती की प्रार्थना की। कांवड़ियों का जत्था पिरान क्लियर स्थित विश्व प्रसिद्ध दरगाह हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक में हाजिरी के लिए पहुंचा। कांवड़ियों के जत्थे ने पहले दरगाह में हाजिरी पेश कर अकीदत के फूल चढ़ा है, उसके बाद देश की खुशहाली, तरक्की, उन्नति की प्रार्थना की। कांवड़ियों के जत्थे का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। चलो हम दरगाह में दर्शन के लिए जाएं तो हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। यहाँ कुछ जो कहते हैं कि एक शक्ति है, पावर है, वो हमें यहाँ पे आके महसूस हुई। ठीक है, तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। हमें भाईजान ने जिस तरह से हमें रिस्पेक्ट दिया है उसका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत एसपी चंपावत अजय गणपति की ओर से दिए गए निर्देशों के तहत पुलिस ने चंपावत जिले में अवैध रूप से लगाई गई भांग की खेती को नष्ट किया।
दौरान एसएचओ ने ग्रामवासियों को भांग की खेती के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करते हुए भांग की खेती न करने के लिए जागरूक किया। साथ ही अवैध भांग की खेती को करने के संबंध में कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। एसएचओ अशोक कुमार ने कहा, जो व्यक्ति अवैध भांग की खेती करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन क्रैकडाउन अभियान चल रहा है हमारा, जिसमें जो है नशे के विरुद्ध चल रहा है। उसमें जो कल हम लोगों ने अपनी टीम बनाकर थाने की टीम बनाकर अपने क्षेत्र में जो है कम से कम 12 से 15 नाली के जो है भांग नष्ट की है। और इसमें यदि कोई अपने खेतों में, निजी खेतों में यदि भांग उगाएगा तो इसके विरुद्ध एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, लगातार कंटिन्यू चलेगा क्योंकि उच्चाधिकारियों के निर्देशन में ही चल। चमोली जनपद में बारिश का दौर जारी है। करीब 56 mm रिकॉर्ड बारिश हुई है। भारी बारिश से कई जगह नेशनल हाईवे बाधित हो गए हैं। भूस्खलन के चलते मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है। नीति घाटी का सड़क संपर्क जोशीमठ मुख्यालय से टूट गया है। धौली गंगा घाटी के करीब 30 गांव की आवाजाही प्रभावित हो गई है। सेना, आईटीबीपी सहित नीति मलारी बॉर्डर के 2 दर्जनों ऋतु प्रवासी गांव की आवाजाही बाधित हुई। बीआरओ हाईवे खोलने में जुट गया। हाईवे बंद होने से दोनों छोर पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। रुक करते खबरों का, राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी निकाय चुनाव के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य के 93 नगर निकायों के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। इसके अलावा राज्य की शेष 6 नगर निकायों, जिसमें नरेंद्र नगर, रुद्रप्रयाग, हरबटपुर, कीर्तिनगर, रुड़की और बाजपुर के विस्तृत पुनरीक्षण का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 9 अगस्त 2024 तक इन सभी 6 निकायों के मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन का काम पूरा कर लिया जाएगा। जो नगर निकाय चुनाव होने हैं उनमें से 93 नगर निकायों के लिए हम लोग अभी तक मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन हम कर चुके हैं 2/2/2024 को। इसके अतिरिक्त 6 हमारी नगर निकाय हैं जिनके नाम हैं नरेंद्र नगर, रुद्रप्रयाग, हरबटपुर, कीर्तिनगर, रुड़की एवं बाजपुर। इनका भी हम लोगों ने विस्तृत पुनरीक्षण जो है उसका शेड्यूल निकाल दिया है और जो कि 9/8/2024 को हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारी मतदाता सूचियाँ तैयार हो जाएंगी। इस प्रकार जो है 93 + 6 99 स्थानीय निकायों की हम लोग की तैयारी है। हम लोगों ने इसमें जितने भी मतदेय स्थल हैं, जितने भी हमारे उसके केंद्र हैं, हमने उसकी स्वीकृतियाँ जनपदों को प्रदान कर दी हैं। जो इलेक्शन कराने के लिए एक निकायवार, वार्डवार स्थानों का आरक्षण होता है, वो आरक्षण शासन स्तर से किया जाना है, वो भी आयोग में अप्राप्त है। जैसे ही वो आरक्षण की स्थिति क्लियर होकर हम लोग के पास आएगी, आयोग द्वारा अधिसूचना इसकी निकाली जाएगी। चमोली जनपद स्थित लोकपाल हेमकुंड साहिब के पास हेलीपैड का निर्माण कार्य चल रहा है। इस हेलीपैड का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। बड़ी संख्या में मजदूर विषम परिस्थितियों के बावजूद अटलाकोटी में हेलीपैड निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं ताकि तय समय पर यह रेस्क्यू हेलीपैड बनकर तैयार हो सके। फिलहाल सरकारी पवन हंस कंपनी गोविंद घाट से कांजिला हेलीपैड गोविंद धाम खांगरिया तक हेली सेवा का लाभ हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को दे रही है। हम बताते हैं कि प्रदेश का सबसे ऊंचा हेलीपैड बनने जा रहा है। वहीं अटलाकोटी हेमकुंड साहिब में बन रहे इस हेलीपैड का प्रयोग कमर्शियल तौर पर नहीं किया जाएगा, बल्कि इस हेलीपैड का प्रयोग सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी राहत और बचाव कार्य के लिए किया जाएगा। उत्तरकाशी जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला योजना समिति ने चालू वित्तीय वर्ष की योजना के लिए 76 करोड़ 57 लाख का परिव्यय अनुमोदित किया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 8.04% अधिक है। बता दें कि बैठक कलेक्ट्रेट में की गई, जहां जिला प्रभारी मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल समेत कई लोग मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित रूप से योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि प्रस्तुत प्रकरणों पर तत्परता से कार्रवाई करें।
जो हमारी जिला योजना की बैठक है, पूरे वर्ष भर की जो हमारी प्रव्यय है उसको हम लोग तय करते हैं। और आपको जानकारी है उत्तरकाशी जिले में जो पिछली बार हमारा 70,87,28,000 रुपये का प्रव्यय के रूप में हमने काम किया था, और इस बार 8.36 यानी 8.36% इस बार बढ़ाया है। हरेला पर्व के अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान ने कालसी में अपने अनेकों कार्यकर्ताओं के साथ वृक्षारोपण किया। आपको बता दें कि हरेला त्योहार उत्तराखंड में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व को दर्शाता है, जो मानसून की शुरुआत और दीप्त शक्ति का जश्न मनाने का प्रतीक है। मधु चौहान ने पर्यावरण संरक्षण और प्रथाओं की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से एक पौधा मां के नाम पर लगाने का आह्वान किया है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि इस योजना का उद्देश्य वनों और जैव विविधता के संरक्षण के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है, साथ ही मानव और प्रकृति के बीच सद्भाव को बढ़ावा देना है, जिससे कि हम अपनी प्रकृति को बचाने का काम कर सकें। देखिए, उत्तराखंड का जो लोक पर्व है हरेला, जो कि पूरे सावन के महीने चलता है, उसमें पूरे उत्तराखंड में आज से नहीं, हमारे जो पूर्वजों लोगों ने ये प्रणाली शुरू करी थी कि पूरे सावन में पेड़ लगेंगे। इसके अलावा हमारे देश के जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उनका आह्वान है कि हर व्यक्ति, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो लोग अपनी माँ के लिए समर्पित एक पेड़ लगाएंगे। अगर आपकी माँ जीवित है तो माँ को साथ लेकर, अगर जिनकी माँ आज इस दुनिया में नहीं है तो माँ के फोटो के साथ सभी लोग अपनी माँ के नाम से एक पेड़ लगाएंगे। उसी आह्वान पर हम लोग आज कालसी में हमारे यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष जी है, हमारे यहाँ पे जो बूथ अध्यक्ष जी है, महिला मोर्चा के हमारे पदाधिकारी, सभी लोग, मंडल के सभी लोग हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिसमें फॉरेस्ट वालों ने और उद्यान विभाग वालों ने हम लोग को पौधे उपलब्ध कराए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जन क्रांति के नायक अमर शहीद श्रीदेव सुमन की पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि श्रीदेव सुमन ने अपने समय की कठिन परिस्थितियों में लोकशाही के लिए संघर्ष किया, साथ ही अपने जीवन का बलिदान दिया। समर्पण एवं संघर्ष से परिपूर्ण श्रीदेव सुमन की जीवन गाथा सदैव हमें मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करती रहेगी। तो राज्य के सरकारी अस्पतालों में दवाई के अभाव में चिकित्सक बाहर से दवाई खरीदने को कह रहे हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देहरादून जनपद के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स बाहर से दवाइयां लिख रहे हैं। लोगों का आरोप है कि डॉक्टर्स दवा कंपनियों के एमआर से मिलकर मरीजों को बाहर से दवा लिख रहे हैं, जिसे लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि अगर कोई दवाई किसी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध ना हो तो मरीजों के लिए जन औषधि केंद्र से दवाई लिखने के निर्देश दिए गए हैं, और कोई भी डॉक्टर मरीजों को बाहर से दवाई लिखते मिला उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मेरे द्वारा पूर्व में ही सभी अपने सरकारी चिकित्सालयों में निर्देश दिए गए कि हर मरीज को अस्पताल से ही दवाई उपलब्ध हो। यदि कोई दवाई अस्पताल में उपलब्ध नहीं है तो जन औषधि केंद्र से लिखने के लिए उनको निर्देश दिए गए। यदि इसके अलावा यदि कोई बाहर की दवाई डॉक्टर लिख रहा है, उसकी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसमें मेरे स्तर से नियमानुसार कार्रवाई की जाए। संबंधित सीएमएस को निर्देश दिए गए हैं कि एमआर को मिलने का एक टाइम फिक्स कर लिया जाए, लेकिन एमआर लिखे के द्वारा जो दवाई बताई जा रही है, यदि कोई डॉक्टर लिखता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव के बाद अब राजनीतिक दलों की निगाहें हैं केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई है। केदारनाथ सीट विधायक शैला रानी रावत के निधन के चलते खाली हुई है। ऐसे में अब केदारनाथ विधानसभा सीट पर चुनाव होना है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही जीत का दावा करना शुरू कर दिया। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर भाजपा हारी है, वहां पर भाजपा ने अपना वोट बैंक बढ़ाने का काम किया है। केदारनाथ में उपचुनाव प्रस्तावित है। कांग्रेस के कार्यकाल में, चाहे उनके केंद्र में सरकार रही हो चाहे प्रदेश में सरकार रही हो, उनके कार्यकाल में बाबा केदारनाथ जी के धाम में, बद्रीनाथ जी में, यमुनोत्री गंगोत्री के विकास के लिए कोई भी काम उनकी सरकार नहीं कर पाई। जब से नरेंद्र भाई मोदी जी ने केंद्र में बागडोर संभाली है, हमारे
चारों धामों का चौमुखी विकास हमारी डबल इंजन सरकार ने द्वारा किया गया है। हम बाबा केदारनाथ जी के धाम की बात करें में जिस प्रकार से जिस आपदा का जो दंड झेला, उसके बाद केदारनाथ जी का जो पुनर्निर्माण का कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया गया, कुल मिलाकर विश्व स्तर पर नई पहचान देने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पिछले दिनों मसूरी देहरादून मार्ग स्थित ग्लोगी पावर हाउस के निकट मुख्य मार्ग पर भारी बारिश के चलते बंद हो गया था, जिसके कारण प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है। बता दें कि उक्त ग्लोगी पावर की पहाड़ियों से बीते लगभग 10 सालों से लगातार मलबा और बड़े बड़े बोल्डर बरसात के समय गिरते हैं। सीएम धामी ने खुद संज्ञान लेते हुए जनवरी में पहाड़ी का ट्रीटमेंट करने के निर्देश पीडब्ल्यूडी को दिए थे, लेकिन 7 महीने बीत जाने को है स्थिति और भी खराब हो चुकी है। स्थानीय लोगों में आक्रोश है। ग्लोगी मार्ग जो है भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था। उससे काफी दिनों से देखा जा रहा है कि यहाँ पे पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा कम हो गई है। जो अमूमन देखा जाता था कि जुलाई के माह में यहाँ पे पर्यटकों की काफी तादाद रहती थी, लेकिन रास्ता जो है बंद होने के कारण यहाँ पे पर्यटक बहुत कम हो गए। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, छोटी छोटी चीजें जो है आजकल सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो जाती हैं और ये इसका खामियाजा मसूरी के प्रत्येक व्यापारी को, जो कि ये देखिए एक पर्यटन नगरी है, यहाँ पे समस्त लोगों की आजीविका जो है पर्यटन पर निर्भर है। चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो होटल स्वामी हो। जो ये अधिकारी हैं, इन्होंने सरकार की योजना में पलीता लगा दे। सरकार से निवेदन करता हूँ, ऐसे अधिकारियों को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। इनको तुरंत ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए ताकि एक मिसाल बने, आगे आने वाले अधिकारी इस तरह का सुस्त रवैया ना अपनाएं। इन्हें लगातार मेरा ज्ञापन इन पे जा रहा है और आप देख रहे होंगे कि गगोली पावर हाउस में जो ट्रीटमेंट आज से पहले गर्मियों के टाइम में होना चाहिए था, वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। जर्मनी से जो इनके ट्रीटमेंट के उसमें आए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निरीक्षण करा इसका और अल्टीमेटम भी दिया इसमें कि जल्द से जल्द इसका काम पूरा हो। पर धरातल में देखा जाए तो भू माफिया को और जो भ्रष्टाचार हमारे ठेकेदार हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये काम दिया जा रहा है और लगातार जो पत्थर गिर रहे हैं वहां से भारी, उसमें तो कहीं ना कहीं ये दुर्घटना का कारण भी बनते जा रहा है। एक बरसात में वहाँ पर लैंडस्लाइड होती है, आते जाते पर्यटक को जान माल का खतरा बना रहता है। जो लोकल्स यहाँ से जाते आते हैं, डेली जाते हैं आते हैं, उनके लिए भी बड़ा खतरे का विषय बन गया था। इसके अलावा अगर हम लैंडौर की बात करते हैं, लैंडौर जाने का एकमात्र रास्ता जो है पिक्चर वाले से घंटा के बीच में, उसमें एक रोड का बड़ा हिस्सा नीचे चला गया है, जिसपे भी कार्य शुरू कर दिया गया है, परंतु वो बहुत बड़ा स्लाइड है, बड़ा क्षेत्र नीचे गया है, तो उसको लगाने में भी लगभग 2-3-4 हफ्ते लग सकते हैं। तो उसमें भी हम निवेदन करते हैं प्रशासन से कि उसको अतिशीघ्र काम को पूरा किया। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।